हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन रोहित सिंह मतरू। उनसे बात करें उनके पिक्चर के बारे में। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ सर। जी जी सर आज मूवी के बारे में बताइए, किस टाइप का मूवी था, क्या शूटिंग करने आए हैं यहाँ पे? ये एक फिल्म बन रही है, फिल्म मौजी, जिसके निर्देशक हमारे बालकिशन जी हैं और इसमें जो अभिनय कर रहे हैं, जो मेन हीरो हैं वो विक्रांत जी हैं, रक्षा गुप्ता जी हैं, सुजान भाई हैं, सुजान सिंह जी हैं, मैं हूँ और बहुत सारे कलाकार हैं इस फिल्म में। और आज गाने का शूट चल रहा है और हम लोग का आज शूट नहीं था। आज हम लोग सिर्फ पता चला कि आज हमारे प्यारो रंजन जी का जन्मदिन है और सेट पे ही मनाया जा रहा है, तो हम लोग उसी जन्मदिन को विश करने के लिए और एंजॉय करने के लिए यहाँ आए थे। सर क्या नया कॉमेडी होगा इसके अंदर? क्या हर बार तो आप कुछ ना कुछ अलग ही करते हो, तो इसमें क्या अलग होगा आपका कॉमेडी? ये पूरी फिल्मी कॉमेडी है। ये फिल्मी पूरा, ये जैसा फिल्म का नाम है फन मौजी, फ़न के साथ मौज है। फ़न का मतलब ही होता है एंजॉय और मस्ती। तो जैसा नाम है, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मैं खुद ही हंस रहा था, मैं शॉट दे रहा था और उसमें हंस रहा था। तो ये कुछ हर कोई कहता कि मेरी फिल्म अलग है और निश्चित तौर पे ये फिल्म अलग है। और ये मैं कहूँगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि सब लोग कॉमेडी कर रहे हैं। हीरो भी कॉमेडी कर रहा है, हीरोइन भी कॉमेडी कर रही है, मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं भी कॉमेडी कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर कॉमेडी कर रहा है, सब कॉमेडी कर रहे हैं। और सर जो आपका शेड्यूल था सर 12 घंटे का, उसके बारे में बताएंगे, कितने बजे आप आते हैं, कब कितने घंटे शूटिंग करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर अगर कोई कलाकार मेहनत करता है तो 12 घंटा या 14 घंटा या 24 घंटा नहीं देखता। कभी कभी हम लोगों को 24 आवर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि भोजपुरी जो हमारी फिल्में होती हैं उसमें कोशिश ये किया जाता है कि जितना जल्दी से जल्दी फिल्म कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि हम लोगों का दायरा बहुत सिमट गया है अभी भोजपुरी फिल्मों का, तो कोशिश रहता है। तो हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं, हमारे कैमरा दादा भी कोऑपरेट करते हैं, डायरेक्टर कोऑपरेट करते हैं, सब लोग 12 घंटे 18 घंटे 14 घंटे तो आम तौर पे चलता ही है। तो इसमें अब आदत सी हो गई, अब थकते नहीं हैं, बस काम करना है तो करना है। सर पवन जी के बारे में क्या कहेंगे? पवन जी के साथ में आप बहुत सारी मूवी किए हैं और खेसारी जी के साथ में भी किए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि पवन जी बहुत अच्छे हैं, खेसारी जी बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, दिनेश जी भी बहुत अच्छे हैं और विक्रांत जी के साथ मैं किया हूँ, वो भी अच्छे हैं। चिंटू के साथ मैं काम करता हूँ, चिंटू जी अच्छे हैं, कल्लू जी अच्छे हैं। मेरे लिए हर लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे से हर किसी का पटता है। तो मैं एक ये चीज़ है कि मेरे साथ अच्छा से है। और आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जैसे वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उतना ही प्यार करूँ। तो मेरे से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर और ये सवाल है कि जो गाना चलता है खेसारी या पवन का, आप देखते हैं सर वो गाना जो वायरल हो जाता है खेसारी जी का? नहीं, गाना तो सुनते ही हैं और गाना देखते भी हैं, सब किसी का गाना देखते हैं, जो अच्छा लगता है वो गाना देखते ही हैं। तो दोनों में से गाना में आप सबसे अच्छा गाना किसका लगता है, पवन या खेसारी? देखिए, खेसारी जी का जो गाने का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, देसी स्टाइल में है। पवन जी का जो गाने का है वो उनका पैटर्न अलग है और मैं दोनों गाने को एंजॉय करता हूँ। मैंने इंस्टा पे दिनेश अपना पवन जी के भी गाने पे रील्स बनाए हैं, खेसारी जी के भी गाने पे रील्स बनाए हैं। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं किसी के गाने पे नहीं बनाता, तो मैं दोनों के गानों पे रील्स बनाता हूँ। इसका मतलब दोनों को लाइक करता हूँ। सर अभी सुनने में आया कि पवन जी का गाना का कुछ वीडियो वायरल हो गया और उसमें कोई दूसरे अलग अलग सिंगर लोग ने, ये मैं अभी नहीं देखा हूँ, पता नहीं, आप कह रहे हैं तो मुझे पता चल रहा। चोरी हो गया? हाँ, गाना चोरी हो गया, उसका अलग अलग सिंगर लोग ने गाना बना दिया है। ये तो गलत है, कोई भी नहीं करना चाहिए किसी का भी। सिर्फ पवन जी की नहीं कह रहा हूँ बात, पवन जी का गाना अगर कोई और गाता है ये भी गलत है, खेसारी जी का कोई गाना गा देता है वो भी गलत है, हमारे जितने भी सिंगर हैं, कल्लू जी का कोई गाना गा दे रहा है वो भी गलत है। मतलब किसी भी सिंगर का कोई गाना गाता है वो गलत है, वो चोरी तो पाप है, चोरी करना पाप है, ये मैं बोलूँगा। और सर अभी आने वाली आपकी क्या क्या मूवी उसके बारे में बताइए थोड़ा। मेरी करीब तकरीबन 1 दर्जन फिल्में आने वाली हैं, जिसमें अभय जी की 7-8 फिल्में हैं, उसमें कल्लू जी हैं, चिंटू जी हैं, पवन जी हैं। एक खेसारी जी के साथ मेरी फिल्म रत्नाकर जी की एक फिल्म है संघर्ष 2 वो आने वाली है। एक अभी चिंटू जी के साथ एक विवाह 3 किया मैंने, निशांत जी उसके, निशांत उज्ज्वल प्रोड्यूसर हैं, वो आने वाली है। अभी एक आदित्य ओझा जी के साथ एक मैंने फिल्म की है, श्रुति राव हीरोइन है उसमें, वो फिल्म आने वाली है। तो वो अभी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में मेरी आने वाली हैं। तो सर अभी आपने कितने और मूवी साइन किए हैं? ये तो इतना आने वाली है, आने वाली साइन कितना किया अभी तक? अभी तक 2023 में मेरी 7-8 फिल्में हैं। 2 फिल्म करने में लंदन जा रहा हूँ, उसके हीरो रोहित राज जी हैं
और निर्देशक हैं राकेश सिन्हा जी। ये जो हीरो हैं वो पटना से बिलोंग करते हैं। तो जनवरी में हम लोग 1 महीने के लिए, उसकी नायिका पूनम दुबे जी और एक हैं गुंजन पंत जी, इनके साथ 2 फिल्में मैं फिर से लंदन करने जा रहा हूँ। रोहित राज हैं उसके हीरो जी। जनवरी में जाऊँगा। क्या सर पवन सिंह और खेसारी साथ में भी काम करेंगे आगे? हाँ, काहे नहीं करेंगे। मैं सबके साथ काम करता हूँ और सब लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं सबके साथ मैं आलू हूँ, सुन लीजिए। नहीं, मैं एक आलू हूँ जो किसी भी सब्जी में डाल दीजिए टेस्ट बन जाता है। तो लोग मुझे पसंद करते हैं भाई, दोनों लोग पसंद करते हैं। मैं दोनों के साथ काम करता हूँ और दोनों लोग मुझे कभी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते हैं। और ये भी मैं बता दूं दर्शकों को, जिनको लगता है कि वो लोग झगड़ते हैं या लड़ते हैं, वो दोनों आपस में भी बात करते हैं। ऐसा थोड़ी है, वो लोग खूब मस्ती करते हैं, खूब बात करते हैं। नहीं, वो लोग आपस में भी बात करते हैं। मैं तो जब भी हाँ, खेसारी जी, पवन जी कोई दुश्मन थोड़ी है, वो लोग आपस में खूब बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओके सर, थैंक सर, धन्यवाद।